ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में जानने और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह काम कर रही है और हिमाचल में कैसे आगे बढ़ पाएंगे हम, उसके लिए थोड़ा सा आपके लिए हमारा एक वार्ता थी कि आपसे बातचीत हो चुके और इस ऑर्गन डोनेशन के एक पवित्र काम को आगे कैसे बढ़ा सकें उसके लिए है। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा अपने प्रिंसिपल प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सोडी, एमएस जनक राजी, डॉक्टर रामलाल जो हमारे आई के इंचार्ज हैं, डॉक्टर शौमिन जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं, डॉक्टर आशीष ये नेफ्रोलॉजी से हैं, इनका हमारा बहुत से लेगा, डॉक्टर रांटा ये भी आई से हमारे वो हैं, और मैं डॉक्टर पुनीत महाजन जो कि नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से एज अ स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का, जो सोटो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। प्रिंसिपल साहब आई थिंक यू टेक फॉरवर्ड थोड़ा सा। ये जो हमारी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इस ये हमारे स्टेट में तो है ही, सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से बना है। इसमें हमारे लिए जो रोल दिया गया है, जो दायित्व दिया गया है, हम लोगों को मोटिवेट करें, हम लोगों के मन में उनको समझाएं कि ऑर्गन डोनेशन क्या है और ऑर्गन डोनेशन करने वाले को कोई खतरा है कि नहीं है और कौन ऑर्गन डोनेशन कर सकता है। इसके लिए जो है वो हम लोगों को मोटिवेट भी करें और हम लोग जो हैं वो उनकी कोई जो मन में शंकाएं हैं, डर हैं, उनको दूर करें। तो उसके लिए जो है मैं आप सब पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद ही करूँगा, क्योंकि हम अपनी आवाज़ उनके लोगों के तक आपके माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं और जितने स्पष्ट तरीके से आप हमारी आवाज़ को उनके वहां तक पहुंचा पाएंगे, आपके पेपर को पढ़ने से, आपके चैनल को देखने से वो मोटिवेट होते हैं। और अभी जो है दो टाइप का डोनेशन हमारे कंट्री में जो चलता है, वो एक तो है रिलेटिव लाइव डोनर या जिसको हम रिलेटिव डोनर भी बोलते हैं, दूसरा है जिसको हम ब्रेन डेड डोनर या कैडावरिक डोनर्स बोलते हैं। तो ज़्यादातर ट्रांसप्लांट हमारे जो हैं वो आज की डेट में जो हो रहे हैं, वो एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को देता है। किडनी दे रहा है, वो सबसे कॉमन ट्रांसप्लांट चल रहा है। लिवर भी लोग ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट कर रहे हैं। तो अभी जो पिछले कुछ सालों में हमने जो ट्रेंड देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रांसप्लांट कम होता है, लेकिन हम जो सर्टिफाई करते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, जो कई पीजीआई में जा रहे हैं या जो हमारे हिमाचली भाई पंजाब के किसी दूसरे अस्पताल में या दिल्ली जा रहे हैं, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ करते हैं। पहले मैंने ये ट्रेंड देखा था कि पिता या माता बच्चे को दे रहा था। उसके बाद हमने एक ट्रेंड ये देखा है कि पति पत्नी को दे रही है, पति पत्नी को किडनी दे रहा है। उससे पहले पत्नी पति के लिए तैयार होती थी, पति पत्नी के लिए कम आते थे। अब जो पिछले कुछ हमने जो ट्रांसप्लांट के जो पेयर हमने सेलेक्ट किए हैं, जिनको अप्रूव किया है, उसमें एक बेटा अपनी माँ को दे रहा है और दूसरा बेटा अपने बाप को दे रहा है। लेकिन इन दोनों के किडनी उनके आपस में फिट नहीं है, तो एक बेटा दूसरे बच्चे की माँ को दे रहा है और उस माँ का बेटा जो है उस दूसरे बच्चे के बाप को दे रहा है। ये मोटिवेशन लोगों में है कि हमने अब माता पिता को भी बचाना है, क्योंकि जब एक बार आपका किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर का ट्रांसप्लांट हो गया, तो उसके बाद में जो है वो आदमी की लंबी आयु है, 20-25 साल 30-30 साल वाले किडनी ट्रांसप्लांट वाले हमारे वो लोग घूम रहे हैं। जब इलाज बहुत अच्छा नहीं था, ट्रांसप्लांट तो पॉसिबल था, लेकिन दवाइयाँ बहुत अच्छी नहीं थी, मेडिकल बैकअप बहुत अच्छा नहीं था। तो एक तो हमारी ये मोटिवेशन का कारण नज़र आता है कि पहले होता था कि बच्चा जो है वो जो पेड़ है वो फल बच्चों को देता है, या ऐसा मान के चलते थे, वो पैटर्न भी रिवर्स हो गया है। सेकंड पार्ट जो हमारा पीछे चल रहा है वो है कि पेशेंट है, एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गई, ब्रेन डेड हो गया। अब ये कभी भी अपने होश में नहीं आएगा, इसको कभी भी किसी उसमें अपना कोई सांस भी नहीं ले पाएगा। तो वेंटिलेटर पे नॉर्मली ये पेशेंट आके अटक जाते हैं। तो उस टाइम के ऊपर जो है वो जब पता है कि ये तो नहीं होना, ठीक नहीं होना है, इसने बचना नहीं है, जैसे वही मशीन छुड़ाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें जो उसके घर वाले हैं वो फिर प्लीड करते हैं कि वो अगर तैयार हो जाते हैं कि जी हमने अपने मरीज़ के ऑर्गन डोनेट करने हैं, तो उसमें बड़े आराम से किडनी और लिवर, लंग्स और हार्ट, ये चार ऑर्गन काफ़ी कॉमनली चले डोनेट हो जाते हैं। तो
एक हमारे पास में जो है वो उन लोगों को मोटिवेट करना जो है एक हमारा वो मकसद है, क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज़ में अगर बाहर जाओ, विदेशों में जाओ, तो जो ये ब्रेन डेड वाले डोनर्स हैं इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, रिलेटिव डोनर कम है उनके पास। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स ब्रेन डेथ के बाद आईसीयूज़ में कई दिन तक पड़े रहते हैं, बहुत लंबा टाइम भी होता है, कभी घर वाले तैयार नहीं होते, कभी अटेंडेंट जिसने कंसेंट देनी है वो नहीं होता है। तो अगर हम इस सबको अगर कर पाएँ तो हम बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं जिनको हम बचा सकते हैं और एक लंबी अच्छी ज़िंदगी लोगों को प्रदान कर सकते हैं। तो मैं इसमें इतना ही यही कहूँगा, बाकी क्योंकि नीचे थोड़ा मीटिंग चल रही है तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर जन ये हैं यहाँ पे, अपने एमएस साहब, तो ये आगे फिर इसको कैरी फॉरवर्ड आपके साथ में आपका जो है ये एजेंडा कैरी फॉरवर्ड कर लें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर जनक, आप प्लीज़ थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसे डॉक्टर पुनीत ने आप लोगों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन किया है, स्वागत किया है इस मुहिम में जुड़ने के लिए। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों का आईजीएमसी पधारने पर और हमारी इस मुहिम में जुड़ने पर अभिनंदन करता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सोटो आपने सुना होगा, एक स्टेट लेवल पे जो एजेंसी काम करती है उसको सोटो कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करती है उसको नोटो कहते हैं, और जो क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करती है उसको रोटो कहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, इनके पीछे जो ह्यूमन टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 में इसकी ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जैसे आप लोगों को जानकारी होगी, मीडिया के लोगों को भी और बाकी आम जनता को भी, कि इंसान के अंगों के मामले में कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि लोग तस्करी करते हैं या गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होके खरीद फरोख्त करके उनसे बहला फुसला के उनको पैसों का लालच दे के या डरा धमका के उनसे उनके अंग जो हैं वो निकलवाने के या धोखे से कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ऐसी कुछ न्यूज़ पिछले समय में हम लोगों देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं ना हों, किसी के साथ अन्याय ना हो और लोगों को ज़रूरत के समय पे अंग मिल सकें, इन सारी समस्याओं को देखते हुए इनके समाधान करने के लिए भारत सरकार ने ये जो ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्ट जो है उसको लागू किया 1994 में, और उसके बाद उस एक्ट के ही अंदर ये नोटो, रोटो, सोटो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और वो मापदंड तय किए गए कि कौन किसको दे सकता है ऑर्गन और कौन किसको नहीं दे सकता है। तो जैसा प्रिंसिपल सर ने भी बताया कि अंग देने के लिए दो तरीके की डोनेशन होती है। एक होती है लाइव डोनेशन। लाइव डोनेशन का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति अंग दान कर रहा है वो खुद भी जीवित रहता है, और दूसरी होती है कैडेवरिक डोनेशन, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंग जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रतिरूपित किए जाएं, उसको कैडेवरिक डोनेशंस कहते हैं। तो लाइव डोनेशन में जो अंग जो मोस्ट कॉमन है वो है किडनी डोनेशन। मैक्सिमम टाइम में जो लाइव डोनेशन जो है वो किडनी में होती हैं, और इसमें भी लाइव में भी दो टाइप की आगे डोनेशन है, लाइव रिलेटेड डोनर, लाइव अनरिलेटेड डोनर। जैसा प्रिंसिपल सर ने बताया कि एक बेटे ने दूसरे की माँ को दी, उस तरह के केसेस को स्वैप केस कहा जाता है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप मेरे पेशेंट की मदद कर दीजिए। क्योंकि भारत सरकार के इस एक्ट के लागू होने से पहले तो आप किसी का भी अंग लेके लगवा सकते थे, परंतु अब भारत सरकार के इस एक्ट के लागू होने के बाद अंग केवल और केवल परिवार का रिलेटेड व्यक्ति या जो इस तरह का स्वैप केस जिसमें विशेष प्रावधान है, या अनरिलेटेड व्यक्ति केवल कैडेवरिक डोनेशन में आप ग्रैंड पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया, ग्रैंड पेरेंट्स भी कर सकते जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें केवल और केवल एक उद्देश्य के लिए तैयार की गई हैं कि लोगों को सुविधा मिले, लोगों के प्राणों को बचाया जा सके जब लोग संकट में हैं। तो ऑर्गन डोनेशन का कितना लोड है, कितना इसकी रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्ट डाटा
मुझे लगता है कि लगभग 10 लाख से अधिक पर ईयर डोनेशंस की हमें ज़रूरत है देश भर में। परंतु हम बहुत पीछे हैं अभी, बहुत कम जो हमारी कुछ परंपराएं हैं, कुछ धार्मिक चीज़ें हैं जिस वजह से लोग झिझकते हैं। देखिए, लाइव डोनेशंस मैक्सिमम टाइम फैमिली के केस में होती हैं और वो लोग उसके लिए कहीं ना कहीं लोग अपने स्तर पर मोटिवेट हो भी जाते हैं। हमारा मेन मकसद है ऐसे केसेस, जो केस जैसे अस्पताल में भर्ती हों, ठीक नहीं होने की स्थिति में, एक्सीडेंट हो गया, अभी पीछे कुछ दिन पहले भी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि कांगड़ा में किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसको फिर वहाँ से पीजीआई लेके गए, फिर डीएमसी लेके वापस टांडा लेके आए, फिर उसके ऑर्गन डोनेट किए गए। तो इस तरह के केसेस जो होते हैं, जो लगभग मरणासन अवस्था में होते हैं, जिनको ब्रेन डेड ऐसी स्थिति में कहा जाता है, तो जिनके वापस आने की उम्मीद लगभग ना के बराबर होती है, तो वैसे लोग जो है वो प्रोत्साहित हों अपने मरीज के अंगों के द्वारा दूसरे की जान बचाने के लिए। इसलिए सोटो जो है ये कार्य कर रही है। और सोटो के जो डायरेक्टर हैं हमारे, जो नोडल अफसर हैं डॉक्टर पुनीत महाजन, ये खुद अपने आप में एक उदाहरण है। आपको जानकारी भी होगी कि इनके परिवार में भी कुछ इस तरह की घटना हुई थी, तो इन्होंने अपने बच्चे के मैक्सिमम अंग जो किसी दूसरे के काम आ सकते थे वो किया। तो इस तरह हम सब लोगों को एक रोल मॉडल सेट करना है। देखिए, जीना और मरना ये जीवन के दो अहम हिस्से हैं। जिसने जन्म लिया उसने मरना है ही है, परंतु अगर हमारे किसी प्रयास से, हमारे किसी योगदान से किसी की जान बचती हो, तो मैं समझता हूँ एक मनुष्य होने के नाते इससे बड़ा परोपकार का कार्य हम नहीं कर सकते। तो हम सब लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि कभी भी किसी भी परिवारजन को, अपने जानने वाले को इस स्थिति में हम देखें, तो उनके रिश्तेदारों को, उनके जिम्मेवार जो अटेंडेंट्स हैं उनको, या खुद भी हम वहाँ आकर इन सब लोगों को मोटिवेट करें, और ताकि लोग जो है वो कैडावरिक डोनेशंस या जो ब्रेन डेथ सिचुएशन में जो डोनेशन के लिए हम मोटिवेट करते हैं, उसके लिए लोग तैयार हों। आप लोग अपने स्तर पे, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर इन बातों की चर्चा करें, एक दूसरे से अपने विचार साझा करें, और इस पुनीत कार्य के लिए, इस नोबल कॉज के लिए आप सब लोग मिलजुल कर हाथ बढ़ाएं। तो ही, क्योंकि केवल डॉक्टर्स के या मेडिकल स्टाफ के करने से चीज़ें नहीं सुधरेंगी जब तक लोग अपने आप को इस आंदोलन का हिस्सा नहीं मानेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मदद करने के पीछे कारण ये है कि अगर मैं किसी की मदद करूंगा, तो जीवन के किसी मोड़ में जब मुझे मदद की ज़रूरत होगी, तो कोई ना कोई मेरी मदद ज़रूर करेगा। जिस तरह लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, उसी तर्ज पर जो ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करें। ये सब हम केवल मेडिकल स्टाफ ही नहीं, प्रेस वालों ही नहीं, समाज के हर उस प्रबुद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति का ये कार्य बनता है कि अपने इर्द गिर्द में, अपने समाज में लोगों को अंगदान के बारे में जरूर प्रोत्साहित करें। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर जनक। अब थोड़ा सा मैं सोटो के बारे में बताना चाहूँगा कि स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ये बनी है हिमाचल में। ये बता देंगे, हिमाचल में ये हमारी स्टार्ट हुई थी अभी लास्ट ईयर ही। शेयर ही कर देंगे ना? हाँ, ये शेयर कर देंगे आपसे पीपीटी। ये हिमाचल में पिछले साल हमारी स्टार्ट हुई थी, ये 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हमारे को सोटो हिमाचल दिया था। मार्च में ये हुआ था, और हमारे लिए ये बजट एलोकेट किया गया था, क्योंकि ये काफ़ी सारा बजट है जो आता है, और कोई 72 से 75 लाख के करीब रिकरिंग, और जो दूसरा बजट होता है वो मिलता है नोटो की तरफ से स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को, एक सोटो को इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसमें हमारे कुछ फंक्शनरीज हैं जो कि होते हैं। ये सोटो में जो हमारे फंक्शनरीज हैं, हमारे चेयरमैन है प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल आईजीएमसी, उसके बाद नोडल अफसर जैसे मैं हूँ, और उसके बाद कुछ जॉइंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर शौमिन दिमान, और कुछ यहाँ पे जो हमारे जो सोटो से रिलेटेड जो और फंक्शनरी डॉक्टर्स होते हैं उनको हम साथ में लेते हैं। जैसे डॉक्टर रामलाल हैं, डॉक्टर आशीष नेफ्रोलॉजी से, क्योंकि किडनी वाले सारे केसेस हैं। यूरोलॉजी के डॉक्टर पंपोश हैं। टांडा में हमारे डॉक्टर राकेश चौहान हैं, जिन्होंने ट्रांसप्लांट में पीजीआई चंडीगढ़ से कोई कोर्स किया था, उनको भी हमारे साथ में ले रहे। और एक हमारे स्टेट के जो सारे फंक्शंस को देखते हैं इधर के, तो वो रिपन में बैठते हैं डॉक्टर अभिषेक, वो भी हमारे साथ
स्टीयरिंग कमेटी में जुड़े हैं। तो सोटो का जो मेन फंक्शन है वो कैडावेरिक मींस जो मरने के बाद डोनेशन है। मेन फंक्शन सोटो का इज दी कैडावेरिक डोनेशन को प्रोत्साहित करना। सो कैडावेरिक डोनेशन के लिए हमारा जो इंडिया में है जो डाटा है वो बहुत सजेस्ट करता है कि हम बहुत बहुत पीछे हैं। स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में कोई 32 पर मिलियन के करीब वो कैडावेरिक डोनेशंस होती हैं, और हमारी जो इंडिया की हालत है वो है 0.08%। तो हम बहुत बहुत पीछे हैं कि वो जो है उसके लिए देते हैं। ये तो आपकी थोड़ी ऑर्गन डोनेशन की थी कि ऑर्गन डोनेशन क्या है, कि ऑर्गन डोनेशन इज डोनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल टिश्यू और ऑर्गन टू अ ह्यूमन डेड फ्रॉम अ लिविंग और डेड पर्सन। ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था कि पहला सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट इंडिया में कब हुआ। एम्स में 1967 में पहले केम हॉस्पिटल बॉम्बे में हुआ। 1994 में हार्ट ट्रांसप्लांट एम्स में हुआ। 1995 में मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मल्टी ऑर्गन मींस किडनीज और पेनक्रियाज और लंग्स और हार्ट, एक ही मरीज में दो दो ऑर्गन को भी दिया गया है। फर्स्ट लंग ट्रांसप्लांट चेन्नई में हुआ, फिर फर्स्ट पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट भी हुआ। सो अगर आप एक डोनर को देखें, ये डोनर जो हम मान रहे हैं कैडावेरिक डोनर है जो डेथ के बाद है। सो डोनर एक आदमी डेथ के बाद अपनी 8 जिंदगियां बचा सकता है, और एंड इट कैन हील अप टू 75 लाइव्स। हील मींस कि जो टिश्यू भी है, टिश्यू में आपका आईज का कॉर्निया भी आ जाता है, आपका स्किन भी आ जाता है, आपके हार्ट के वेल्व्स भी आ जाते हैं, आपकी कार्टिलेज आ जाता है, बोन्स आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे बॉडी के टिश्यू भी हैं जो कि आफ्टर डेथ हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और 75 लोगों की ऐसे दे सकते हैं। क्योंकि आपने बर्न के पेशेंट देखे होंगे, अब स्किन भी ट्रांसप्लांट होती है, बर्न के पेशेंट को चमड़ी भी लगनी है, तो स्किन ट्रांसप्लांट भी एक है। जैसे जो ट्रांसप्लांट एक्ट के अंदर हमारा जैसे बताया था, ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट का था, ये अमेंडमेंट हुई है 1994 में हुआ था अमेंडमेंट 2000। तो उसमें बोला कि लिविंग डोनर्स कौन कौन से हो सकते हैं। जो जिंदा डोनर है, जैसे डॉक्टर जनक ने और सर ने बताया, जिंदा किडनी डोनेट कर सकते हो कि आदमी का 2 किडनी है, एक किडनी वो इजिली डोनेट कर सकता है, एक के साथ रह सकता है। लिवर का कुछ पोर्शन है, आपने लिवर ट्रांसप्लांट भी बहुत सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, वो भी कोई हस्बैंड वाइफ बच्चे अपने फादर मदर या रिलेटिव को दे सकते हैं। पार्ट ऑफ द किडनी लिवर भी दिया जा सकता है, लंग का भी पोर्शन दिया सकता है, और बोन मैरो, ये लाइव सिर्फ यही हो सकते हैं। और डेड डोनर्स में किडनीज, तो एक आदमी जैसे बताया ना, एक डेथ के बाद 8 लोगों को जान बचा सकता है, तो दोनों उसकी किडनी यूज होती हैं, तो 2 लोगों की जान बचेगी। हार्ट लेकिन एक ही लगेगा, 2 लंग्स लग सकते हैं। लिवर भी डेथ के बाद 2 लोगों को दिया जा सकता है, एक अडल्ट को और एक चाइल्ड को। मतलब कि एक किसी यंग अडल्ट का अगर लिवर लगाना चाहे तो एक अडल्ट को और एक चाइल्ड को, तो 2 लोग वो भी बच सकते हैं। पेनक्रियाज होता है जिससे आप इंसुलिन बनती शुगर वाला को, और आइज का जैसे बताया है जो कॉर्निया है वो दिया जा सकता है। तो गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट बनी है, एक्ट है। और ये जो कैडावेरिक ट्रांसप्लांट के लिए सबसे जरूरी है एक ब्रेन डेथ। ये डिफाइन किया गया कि ब्रेन डेथ क्या चीज है। ब्रेन डेथ जब वो तभी होती है कि पेशेंट का, एक लोग सोते कोमा वाला मरीज नहीं, ब्रेन डेथ है कि उसका सिर्फ वेंटिलेटर और दूसरे बाहर से ही जो आपको सांसें दी जा रही उसी से चल रहा है, और क्या कहते हैं दवाइयों से ही उनका चल रहा है। अदरवाइज उसका कोई ब्रेन का फंक्शन काम नहीं कर रहा, और वो कुछ देर में अगर हम 10 मिनट तक उसका वेंटिलेटर उतार दें तो सांस लेना बंद कर देगा और वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो उसके लिए कुछ डिफाइन करने के लिए बड़े सर्टन क्राइटेरियाज है। ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन कमेटी बनती है, जो कि जहाँ पे भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है वहाँ ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन कमेटी जरूरी है। आईजीएमसी में भी वो बनाई गई है, उसमें एक न्यूरोसर्जन, एक न्यूरोलॉजिस्ट, ट्रीटिंग डॉक्टर, कुछ 6 लोग होते हैं जो बहुत सारे स्पेशलिस्ट टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट करने के बाद ही पेशेंट को ब्रेन डेथ डिक्लेयर किया जाता है, और वो ही तभी उसके बाद उसके ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं। सो एनी बताया जाएगा कोई भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है, कोई एज रिलीजन कास्ट कम्युनिटी बार नहीं है। 18 साल से छोटा अगर लोग होगा तो उसके रिलेटिव की कंसेंट चाहिए, और उसके बड़ा हो तो वो अपने आप भी कर सकता है, बट फाइनल कंसेंट तो अपने रिलेटिव या डोनर की चाहिए होती है। कौन नहीं कर सकते हैं, हैविंग सीरियस कंडीशन जैसे कैंसर है, स्प्रेडिंग कैंसर है, कैंसर पूरी बॉडी में किसी का फैल गया, डेथ हो रही है, HIV से ग्रस्त है मरीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, तो उन लोगों का हम शायद, और लिवर ही फेलियर है, उन लोगों का हम ऑर्गन डेथ के बाद नहीं ले सकते। बाकी कोई भी है आदमी जो है वो दे सकता है अपने ऑर्गन। एंड कुछ लोगों का है कि डोनेशन करने के बाद जैसे बॉडी खोल जाएगी, ले जाएंगे तो डोनेशन कैन डिसफिगर ना हो जाए बॉडी, और जो आपको बॉडी बाद में दी जाएगी वो डिसफिगर ना हो और फ्यूनरल में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपका पूरे
राइट्स के साथ आपको बॉडी दी जाती, पूरी अच्छे से दी जाती, और पूरे अच्छे से आप उसका अपना दाह संस्कार कर सकते हैं। अब ये ऑर्गन डोनेशन जब हमने ले लिया कब, तो उसको ये भी है कि ऑर्गन कुछ समय तक ऐसा नहीं कि फ्रीजर में रख दिया जब मर्जी यूज करें। इसके लिए आपको इमीडिएटली टीम को एक्टिवेट होना पड़ता है और विद इन कुछ घंटों में ही ये ट्रांसप्लांट होना चाहिए। आपने बहुत सारे जगह पे सुना होगा कि ग्रीन कॉरिडोर बना जाता है जी, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है क्योंकि हार्ट को ऑर्गन अभी ट्रांसप्लांट करना है कुछ है, तो वो इसलिए है क्योंकि रिट्रीव करने के बाद बॉडी से जो हार्ट है वो 4 से 6 घंटे तक ही रह सकता है। आपको विद इन 4 to 6 आवर्स आपको हार्ट को ट्रांसप्लांट करना होता है। लंग्स को भी इतनी देर में 4 से 8 घंटे, इंटेस्टीन्स भी ले सकते हैं 6 से, लिवर 12 से 15 घंटे के अंदर, पेनक्रियास 12 से 24 घंटे के अंदर, किडनीज थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये जब ऑर्गन को रिट्रीव किया जाता है किसी भी कैडावरिक डोनर से, तो स्पेशल कंटेनर्स होते हैं, फ्लूइड होता है, उसमें रख के इमीडिएटली जहाँ जहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे इमीडिएटली वो हो जाता है। तो ये अवेलेबिलिटी किस तरह से होती है, तो ये रोटो और सोटो एक आपकी वो ये वेटिंग लिस्ट रखते हैं। ये वेटिंग लिस्ट कंप्यूटराइज बेस्ड है, किसी की कोई नहीं है कि ये मेरा ऑर्गन किसी ने दिया तो ये मेरे रिश्तेदार को लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। कैडावेरिक डोनेशन के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। लाइव डोनेशन में तो है ना कि मेरा भाई है इसी को लगना चाहिए, वो तो आप बोल सकते हैं, बट कैडावेरिक के बाद आपकी वो नहीं रहती कि मेरा ऑर्गन ये मेरे किसी रिश्तेदार को लगे। वो थ्रू अ कंप्यूटराइज बेस्ड रजिस्ट्री है, वेटिंग लिस्ट है, नोटो की भी रोटो की भी, वो लिस्ट मेंटेन होती है और उस लिस्ट के हिसाब से आदमी का कौन सी एज